मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें के मिश्रा ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 300 से अधिक चीनी सैनिकों द्वारा 17,000 फीट ऊंची चोटी पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किए जाने की घटना पर भारतीय सेना को धन्यवाद दिया। साथ ही भाजपा, आरएसएस और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी व उसकी सरकार से गहरे नजदीकी संबंधों की सूक्ष्म जांच कराए जाने की मांग की है। ताबड़तोड़ आपसे प्रार्थना की, आप कृपापूर्वक पधारे, लिहाजा मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आज सभी समाचार पत्रों में और चैनलों में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और देश के गृह मंत्री जी की सुर्खियों के साथ तस्वीरें छपी हैं और उन्होंने कहा है कि अरुणाचल में चीनी सेना द्वारा 17,000 फीट ऊंचाई की चोटी पर घुसपैठ करने की कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम किया है। मैं देश के उन सैनिकों के प्रति कांग्रेस पार्टी की ओर से शुभकामनाएं और उनके साहस को सलाम करना चाहूँगा। यह बात और है कि सरहदों पर हमारे बहादुर सैनिक लड़ते हैं और उनकी कुर्बानियों पर, उनके बलिदानों का श्रेय मैं जोर देकर कह रहा हूं कि राजनैतिक पार्टियों के सेना अध्यक्ष लेते हैं। इन स्थितियों में स्वाभाविक है, क्योंकि उसका खंडन आज तक नहीं हुआ है, स्वाभाविक है कि भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और शिवराज सिंह जी चौहान, इनके चाइना से गहरे ताल्लुक हैं। यह हमारा आरोप नहीं है, ये उन्हीं के ट्वीट में उनके शब्द उल्लेखित हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के कथित देशभक्ति, राष्ट्रवाद, छद्म राष्ट्रवाद, हमारी सरहदों पर कुर्बानी देने वाले सैनिकों के बलिदान के दृष्टिकोण पर एक प्रश्न चिन्ह उपस्थित करने वाला ट्वीट है। मैं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से भाजपा संघ और शिवराज सिंह चौहान जी पर भी गंभीर आरोप लगा रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि ऑन रिकॉर्ड भाजपा संघ और शिवराज सिंह जी चौहान के चरित्र पर, उनकी विश्वसनीयता पर मैं गंभीर सवालिया निशान और प्रश्न चिन्ह उपस्थित। तरफ हमारे सैनिकों का बलिदान होता है, दूसरी तरफ चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जो सत्ता में है, उससे भारतीय जनता पार्टी की मित्रता को मैं साबित कर रहा हूं आधिकारिक तौर पर, और चुनौती दे रहा हूं कि यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझ पर एक और मानहानि का दावा लगाए सरकार। और एक और गंभीर आरोप लगा रहा हूं मैं पाखंडियों पर, जो छद्म हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, छद्म धर्म के ठेकेदार हैं, जिनका धर्म आस्था के लिए न होकर सरकार बनाने के लिए, चंदा खाने के लिए है। और उनकी राष्ट्रीयता पर भी मैं प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं कि इन लोगों को अपने आप में धर्म का ठेकेदार बनने का अधिकार नहीं है। छद्म हिंदुत्व का ठेकेदार शब्द उपयोग करने का इनके लिए अधिकार नहीं है और राष्ट्रवादी समर्पित होने के लिए इनको अधिकार नहीं है, क्योंकि चाइना के राष्ट्रपति
जिनपिंग साहब जब आए थे तब 11 अक्टूबर 2019 को तमिलनाडु के देवादिदेव महादेव के मंदिर में, जिसे महाबलीपुरम कहा जाता है, उस मंदिर में हिंदुत्व, धर्म और राष्ट्रवाद के पाखंडियों की सरकार ने मंदिर परिसर में जिनपिंग साहब को मांस परोसा है, और उसका मीनू भी मैं आपको बता रहा हूं। तो जिन लोगों ने मंदिर में मांस परोसा है डिनर में, वो मीनू में लिखा हुआ है, और ये 11 अक्टूबर 2019 की तारीख है। ये डॉक्यूमेंट आपको मैं मेल कर रहा हूं, ये सारे। तो जो लोग हिंदुओं के पवित्र मंदिर में कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चाइनीज रिश्तों की जांच की जाए, और यदि हमारे आरोप सही पाए जाते हैं तो इन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। ये एक तरह का राष्ट्रद्रोह है, राज्यद्रोह है, जिसका शिकार, जिनके छद्म चरित्र का शिकार इस प्रदेश और देश की जनता हो रही है, हमारे सेना के जवान हो रहे हैं। तो ये गंभीर आरोपों के साथ मैं प्रमाण भी आपको मेल कर रहा हूं। जो भी आपको राइटअप दिया जाएगा उसमें भी उसकी फोटोकॉपी अटैच्ड है, और मैं अपने मेल पर भी डाल रहा हूं। शिवराज सिंह जी चौहान और गृह मंत्री को चुनौती देते हुए कि या तो वो इस अपराध को स्वीकार करें, सरकार उन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करे, और अपने नाम के आगे लगाए जाने वाला हिंदू धर्म का उपयोग, राष्ट्रवाद जैसे पाखंडी शब्दों का उपयोग करना छोड़ें। धन्यवाद। आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी, पुलिस किसकी है? मैं समय जाया नहीं करूंगा। मैं तो अपनी आवाज आप लोगों के माध्यम से कोशिश करूंगा और जनता के बीच जाऊंगा। जनता की अदालत सबसे बड़ी है। 26 जून का ट्वीट मैंने आपके सामने उपस्थित किया है। अब मैं बात करता हूं 19 जून 2016 से 23 जून 2016 तक। यह बहुत गंभीर आरोप है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने मध्य प्रदेश की जनता को धोखा देकर 11 सदस्यीय शिष्टमंडल के साथ एक सरकारी यात्रा आयोजित की। यह सरकारी यात्रा थी, उसमें उद्योग मंत्री के नाते आदरणीय यशोधरा राजे जी सहित 11 लोग शामिल थे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत में और विशेषकर मध्य प्रदेश में चाइनीज निवेशकों को आकर्षित कर उनसे चाइनीज उद्योगों की स्थापना करवाना था। कहा गया कि यह उनकी सरकारी यात्रा है और सरकारी खर्च पर हो रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी चाइना जाते हैं वहां के निवेशकों को बुलाने, वहीं दूसरी तरफ उनके आका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोग स्वदेशी अपनाने की बात करते हुए, स्वदेशी उत्पादन और उत्पादकों को प्रोत्साहित करने की बात करते हुए चाइनीज वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध उपयोग न किए जाने का आह्वान करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री जी चाइना निवेश के लिए जाते हैं और इस सरकारी यात्रा में 20 जून 2016 को वे बीजिंग के एक बड़े शहर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा उनके अध्यक्ष झांग यूजिंग के आयोजन पर एक सेमिनार को संबोधित करते हैं, जिसका उद्देश्य था मध्य प्रदेश में निवेश। इस विषय पर वे सेमिनार लेते हैं
अब उनके इस धोखे को, अपराध को कांग्रेस पार्टी नहीं नकार रही है। तत्कालीन सरकार के प्रवक्ता, जो आज भी सरकार के प्रवक्ता हैं, मौजूदा गृह मंत्री, जिनका ध्यान कानून व्यवस्था से न हटकर फिल्मी अभिनेत्रियों पर ज्यादा रहता है, उनकी पोशाकों पर ज्यादा रहता है, वे 1 जुलाई 2016 को एक पत्रकार वार्ता करते हैं सरकार की ओर से। उस पत्रकार वार्ता में गृह मंत्री जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी की चीन यात्रा निवेश के लिए नहीं थी। यह उसका डॉक्यूमेंट भी आप देख लीजिएगा। यह गृह मंत्री जी की पत्रकार वार्ता है 1 जुलाई 2016 को, कि मुख्यमंत्री की यात्रा निवेश को लेकर नहीं थी, जबकि आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री जी ने जारी करवाया था कि 19 जून से 23 जून 2016 तक उनकी यात्रा निवेश के लिए है। उन्हीं सरकार के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनकी यात्रा कम्युनिस्ट पार्टी के निमंत्रण पर, उन्हीं के खर्च पर हुई है। कितना बड़ा धोखा मुख्यमंत्री जी ने किया इस प्रदेश की जनता के साथ, प्रदेश की जनता के साथ, हमारी राष्ट्रीयता के साथ, हमारी सुरक्षा के साथ, हमारी अस्मिता के साथ और हमारे सैनिकों के साथ। और यही नहीं, भाजपा संघ के संबंध कितने प्रगाढ़ हैं चाइना से और कम्युनिस्ट पार्टी से, उसका मैं डॉक्यूमेंट सहित फिर आपको बता रहा हूं। और यह भी कहना चाहूंगा कि जिस सेना ने, चाइना की सेना ने हमारी सीमा में 2 दिन पहले हमें चुनौती दी है जबरिया घुसकर, वो है लिबरेशन आर्मी चीनी सेना, और उसे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ही संचालित करती है। पूरा नियंत्रण उस सेना पर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का है। और हमारी कम्युनिस्ट पार्टी से हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रतिरक्षा मंत्री, इनकी दोस्ती कैसी है, यह चरित्र में उजागर कर रहा हूं। और गंभीर आरोप लगा रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने तो चाइना के निमंत्रण पर यात्रा की ही चाइना की। हमारा या हमारी शंका है, आशंका है कि इस यात्रा में आर्थिक लेन देन भी हुआ है। आशंका शब्द यूज कर रहा हूं मैं। और यदि हमारे पड़ोसी दुश्मन से भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेताओं के संबंध हैं, तो उस आर्थिक लेन देन की जांच फेरा ने क्यों नहीं की? भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन ईडी, सीबीआई, आईटी, इन्होंने उस यात्रा की जांच। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।